नीचता की न जाने कितनी हदों को पार करेगा भारतीय गोदी मीडिया। याद कीजिए दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब हम पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स को देखकर हंसा करते थे कि देखो पाकिस्तानी न्यूज चैनल में किस तरह से पैनलिस्ट एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। मगर पिछले 5-6 सालों में भारतीय गोदी मीडिया की जो हालत हो गई है ना, मुझे डर इस बात का है कि किसी दिन कोई हथियार निकाल देगा और बस हथियार निकालने की कसर है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। न्यूज 18 के अंदर डिबेट होता है और वहां पर दो पैनलिस्ट आपस में भिड़ जाते हैं। सुबुही खान जो हैं, एक महिला पैनलिस्ट, शोएब जमाई पर हमलावर हो जाती हैं। मैं चाहूंगा आप वो पूरा वीडियो देखें। कई जगहों पर सुबुही जो हैं वो गाली देती हैं। मैं ये नहीं जानता हूं कि शोएब जमाई जो हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा कि सुबुही जो है नाराज हो गई, मगर मैं इतना जानता हूं कि शोएब जमाई उन लोगों में शामिल हैं जो बैठ जाते हैं न्यूज चैनल डिबेट्स में और अनर्गल बातें करते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं और अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं। और इनकी बातों से नुकसान किसी और को नहीं, मुसलमानों को होता है, क्योंकि इनकी हाल ही में कई ढेरों विवादास्पद बयान हैं जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर इस वक्त जो है ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाऊंगा वो पूरा मंजर, देखिएगा। हालात जो हैं वो मारपीट तक आ गई हैं, गाली गलौज हो रहा है दोस्तों। यानी कि एक ऐसा नजारा जिसे देखकर पाकिस्तानी न्यूज चैनल शर्मिंदा हो जाएं। देखिए। जाओ नहीं इस्लाम का चल निकल यहाँ से मुसलमान औरतों को करते हो। मेरे बेटे को तुम साले तुझे इतना मारूंगी ना, को भी मारूंगी घुस के तेरे शरीर में। निकल यहाँ से। इत्तेफाकन ये जो डिबेट है इसे कंडक्ट वो एंकर कर रहा है जिसका नाम अमन चोपड़ा बताया जाता है। इस पर दंगा भड़काने को लेकर केसेस भी दर्ज हैं। आपको याद है इसने अपने कार्यक्रम में एक बार कहा था कि जो अलवर में बुलडोजर चलाया जा रहा है दरअसल वो बदला है जहांगीरपुरी में चलाए जा रहे बुलडोजर का, जबकि खबर पूरी तरह से गलत थी। अलवर में जो बुलडोजर चलाया गया था वो जहांगीरपुरी से पहले था, यानी कि सरासर झूठ, और दंगा भड़का रहा था ये शख्स। अब देखिए दोस्तों इसके चैनल पर यह सब क्या चल रहा है। देखिए, जिस व्यक्ति पर दंगा भड़काने को लेकर केस है उसके बारे में मैं क्या कहूं, अगर मेरा सवाल यहां पर मुकेश अंबानी जी से है। मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस देश की जनता ने इतना प्यार दिया, मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपके जितने भी बिजनेस हैं उनमें से एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपका ये न्यूज़ 18 नेटवर्क है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देश की जनता ने आपके साथ ऐसा क्या गुनाह किया है, आपके साथ ऐसी क्या नाइंसाफी की है कि आप अपने इस चैनल के जरिए लगातार 24 घंटे भड़काऊ डिबेट्स करवाते हैं। प्राइम टाइम में लगातार जहर बोया जाता है, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इसी चैनल पर उसी एंकर ने वो झूठी खबर प्रसारित की थी जिसके चलते दंगा भड़काने को लेकर उस पर केस हुआ है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, वो एंकर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको कुछ और मिसालें देता हूं किस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम ये कर रहा है। सबसे पहले ये पढ़िए। कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकालने पर सबने कहा खालिस्तानियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई। विदेश मंत्री ने भी इसके खिलाफ बोला, लेकिन याद है जब पंजाब में पुल पर फंसने पर सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मैं जिंदा लौट आया हूं, तब कांग्रेस ने उसका भी मजाक उड़ाया था। जब प्रधानमंत्री पुल पर फंसे थे, वो वीडियो आपको याद होगा। उस वीडियो में जब प्रधानमंत्री पुल पर फंसे थे, उनकी गाड़ी वहां थी, तो जो लोगों ने उसे घेर लिया था वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। याद कीजिएगा, मैंने इसी मुद्दे पर शो किया था।
ये वो तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर प्रधानमंत्री की जान को क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं से खतरा था? क्योंकि किसान तो 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। और मैं इस पत्रकार से समझना चाहता हूं कि ये खालिस्तानियों की तुलना पंजाब के किसानों से कर रहा है। यानी कि ये लोग तमाम हदों को पार करेंगे देश की माइनॉरिटीज पर निशाना साधने के लिए, समाज के अंदर अराजकता बनाने को लेकर। और ये कब तक चलता रहेगा? सवाल किए जाने चाहिए कि आखिर एंकर्स क्यों करते हैं। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बुलंदशहर में मंदिरों पर निशाना साधा गया। इस बात को लेकर आज तक में एक भ्रामक खबर चली थी जो ये एंकर चला रहा था। बाद में पुलिस सामने आई कि जिन लोगों ने बुलंदशहर में मंदिरों को तोड़ा, उन्हें नुकसान पहुंचाया, वो चारों के चारों हिंदू थे। याद कीजिए इस एंकर ने क्या कहा था, फिर से सुनिए। हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। और बड़े दुख की बात है, दिल्ली से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में 4 मंदिरों पर हमला किया। और इस घटना को हुए अब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। आपको किसी मीडिया में, किसी न्यूज़ चैनल में खबर तक नहीं मिलेगी। या यूं कह लीजिए कि इस घटना पर पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। इस तरह का कचरा, इस तरह का जहर चलता है और फिर न्यूज़ चैनल्स में इस तरह की मारपीट होती है। और पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, मैंने इस तरह के नज़ारे कई बार देखे हैं और पिछले 5 सालों में बद से बदतर होती जा रही है भारतीय मीडिया। आज ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय न्यूज़ चैनल्स हैं वो दुनिया के सबसे घटिया न्यूज़ चैनल्स में शुमार किए जाएंगे। और जिस एंकर के शो में हुआ है उसका हर ट्वीट भड़का हुआ है दोस्तों। ये देखिए, नीचे देखिए, माफिया जीवा मारा गया, खतरे में नहीं आया भाईचारा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, संजीव महेश्वरी एक माफिया मारा जाता है। अब यहां पर यह एंकर ये पूछ रहा है कि जिस तरह से अतीक अहमद के मामले में धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई थी, संजीव महेश्वरी के मामले में धर्मनिरपेक्षता क्यों खतरे में नहीं आई? तो सबसे पहली बात, इसे ये पता होना चाहिए कि ये मुद्दा सीधा उत्तर प्रदेश सरकार पर सीधा सवाल है कि जज के सामने ये हरकत हो रही है। अतीक अहमद में भी मुद्दा ये था कि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की सुरक्षा में अतीक अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों ही मामलों में ये उत्तर प्रदेश पुलिस की निजाम पे, उसकी ताकत पर, उसके वर्चस्व पर एक करारा तमाचा था। मगर ये चाटुकार, ये गुल्लू जो है वो सत्ताधारी बीजेपी सवाल नहीं पूछेगा। ये सिर्फ भड़काऊ कार्यक्रम करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। फिर देखिए दोस्तों ये नज़ारा, शर्मनाक नज़ारा ये, और ये बार बार दिखता है हमारे न्यूज़ चैनल्स में। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। बंद कीजिए इन न्यूज़ चैनल्स को देखना, बंद कीजिए इन्हें। और आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, अगर ये डिबेट्स देखते हैं तो ये मजाक आप पर है। द जोक इज ऑन यू। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।